समय खराब या फिर इंसान खराब, देखा जाए तो जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो हर तरफ से हमें दुख ही दुख मिलते हैं। लेकिन हम जब दोष देते हैं तो किसे देते हैं? समय को देते हैं या फिर इंसान को देते हैं? क्योंकि जो बुरा करता है वो हमारे साथ इंसान होता है। हम ये सोचते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन देखा जाए तो इंसान की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब समय हमारा ख़राब चलेगा तो इंसान हमारा साथ कैसे दे देगा? अगर वो हमारा साथ देगा तो फिर कैसा समय ख़राब? फिर तो हमारा समय ख़राब हो ही नहीं सकता। अगर हमारा समय ख़राब चल रहा है और कोई हमारी हेल्प कर दे तो फिर हमारा समय ख़राब नहीं है। लेकिन जब हमारा समय सच में ख़राब चल रहा होता है तो हमें जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, हम अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब हमको खुद को तकलीफ़ होती है, खुद को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले हमारी फैमिली ही हमें दोष देती है। वही हमें खामियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। या यूँ कहें कि जैसे हमारे माता पिता है, हमको मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं से उम्मीद होती है। तो जब समय ख़राब चलेगा हम ये सोचते हैं कि जब बुरा टाइम आएगा, आज मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो कल ये मेरे लिए भी करेंगे। लेकिन जब बुरा टाइम आएगा तो सबसे पहले वही आपसे दूर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि समय जब ख़राब आता है तो वो हर तरफ से आता है। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब पैसे इकट्ठे कर लोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं बच सकते। क्योंकि जब समय ख़राब आता है तो सबसे पहले इन्हीं हालातों को झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपका पैसों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, पैसे कहीं और जाने लग जाएंगे। जब पैसे जाने लिखे तो जाएंगे। अगर वो पैसे आपके पास है तो आपका समय आप पैसों से जीतने की कोशिश करोगे। मान लो घर वाले परेशान कर रहे, पैसे आपके पास है तो आपको घर वाले परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पैसे हैं ही इसके पास, ही बाहर चला जाएगा। लेकिन जब पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता हमारे पास, हम हार चुके होते हैं, तब हमारा समय ख़राब चल रहा होता है। जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं वो हमें मना करता है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो हमें मना करता है, तब हम यही बात बोलते हैं, अभी मेरा समय ख़राब है, कोई नहीं, आज नहीं तो कल मेरा भी टाइम आएगा। तो हमें यही सोचना चाहिए कि मेरा भी टाइम ख़राब है तो ये सामने वाला तो मेरी चाह कर भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनके लिए अच्छा किया तो ये मेरे लिए अच्छा करेंगे, तो ये तुम सोचना बेकार है। तुम ये सोचोगे कि आज मेरे पास मैं इतना कमा रहा हूँ, क्यों ना मैं मेरे ऊपर ही लगाऊँ, मैं मतलब इन्वेस्ट करूँ या फिर कहीं सेविंग वगैरह ज़्यादा करना स्टार्ट कर दूँ। तो तुम कितनी ही कर लो, सबसे पहले जाने वही है कि हम मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नुकसान भी तो हो सकता है ना, कहीं गारंटी नहीं है। बहुत सी बार हम ब्याज पे पैसे देते हैं तो वो हमारे डूब जाते हैं, या यूँ कहे कि वो आदमी भग जाता है। तो ऐसे होता है, बहुत सी बार होता है। जब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने मान लो किसी को पैसे दे रखे, हमें पता है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उससे ले लूँगा क्योंकि मैंने उसे दे रखे। जब आपका समय ख़राब आएगा या तो वो इंसान ही नहीं मिलेगा तो ऊपर आपके ऊपर ही दोष देगा वो, कि मेरे पास नहीं है फिर भी तू मेरे पास मांगने आ गया। तुम दोगे, उसका कोई एहसान नहीं है उस पर, लेकिन तुम लेने जाओगे वो तुम पर ही रोब झाड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो मतलब पैसे लेते टाइम तो बड़े राजी राजी बोलते हैं, लेकिन जब देने की बारी होती है तो बिना गाली के वो पैसे नहीं देते। जब तक उन्हें सुनाओ नहीं, जब तक वो हमें नहीं सुनाएंगे, रोज़ रोज़ हमें गालियाँ निकालेंगे, हमसे बातें करना बंद कर देंगे, यूँ कहें कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो उस रास्ते भी नहीं जाएंगे, रास्ता ही बदल देंगे। इसलिए जब समय ख़राब हो तो हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहना इतना आसान नहीं है। उस टाइम सबसे जो अच्छी चीज़ काम में आती है वो है मेडिटेशन। आपको पता है मेरा समय ख़राब चल रहा है, जब ही तो मेरे से ये सब लोग मतलब जब भी हम मान लो हमारी फैमिली है तो हम जैसे ही उनके सामने जाएंगे वो मुंह बनाना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग तरीके के मतलब कभी क्या हरकत करेंगे तो कभी क्या हरकत करेंगे। आपको बुरा लगेगा
इसलिए इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है मेडिटेशन की। योगा करो, ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो। इन सब चीज़ों से आप अपने माइंड का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम कर पाओगे। जो आपको टेंशन होगी उससे शायद थोड़ा सा आपको शांति मिल जाए। और चाहिए क्या? शांति ही चाहिए। हम उस टाइम भी ये सोचते हैं कि समय ख़राब है, कोई बात नहीं, जब अच्छा आएगा तो ये भी पास आ जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन देखा जाए तो बुरे समय को झेलने के लिए भी तो हमें हिम्मत चाहिए। और हिम्मत मेडिटेशन, ध्यान और भगवान, बस इन्हीं से मिल सकती है। बाकी आपको कोई इंसान हिम्मत नहीं देने वाला। अगर जब बुरा टाइम चलेगा तो कोई हमारे पास आना भी पसंद नहीं करेगा। यूँ कहें कि हमारे ही घर में ऐसे हमें खुद को लगेगा कि हम एक किराएदार हैं। ये होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा समय ख़राब चल रहा है तो हमारे घर वाले हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे। उम्मीद करना छोड़ दो। तुम ये सोचोगे कि मैं पैसे सेविंग करके बच जाऊंगा समय से, नहीं बच सकते। होता क्या है कि एक फैमिली होती है, अच्छी खासी फैमिली थी, मतलब थोड़ी जैसे मिडिल क्लास होते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं कि मतलब इतना है कि घर खर्च आसानी से चल जाए। लेकिन फिर भी जब समय ख़राब आता है तो सबसे पहले पैसे ही जाने होते हैं। ऐसे काम में पैसे जाते हैं कि जहाँ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस पैसों की खर्च करने की। कि या तो यूँ कहें कि जब पैसे जाने लिखे होते हैं तो आपको मैं एक फैमिली की कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, ये रियली ही आंखों देखी बात है। एक फैमिली है, अच्छी खासी कमाती है, आदमी कमाता है, वाइफ कमाती है। वाइफ कैसे, आदमी मतलब वैसे जैसे काम वगैरह होते हैं, जैसे मतलब लाइट वगैरह का, इनका मतलब जो भी नल वगैरह का इनका काम करता है। और जो वाइफ है वो मतलब जैसे गाय रख ली, तो मतलब लेडीज़ें इन्हीं से गाँव में ज़्यादा कमाती हैं, दूध बेच के कमा लिए। तो दोनों अच्छी खासी कमाई करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि फिर भी वो मतलब थोड़े थोड़े पैसे, जैसे कि मान लो बहुत से लोगों को मामा जयंती खाने की आदत होती है। सुबह सुबह उसकी आदत थी कि रोज़ वो अपनी वाइफ से पैसे मांगता था कि मुझे 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, मामा जयंती के लिए जो भी है उसके लिए। लेकिन सुबह सुबह उसी बात पे उनका झगड़ा होता था, जबकि दोनों अच्छे खासे कमा रहे हैं। लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं पता। उनको पूछा जाए कि पैसे हैं, नहीं है, बटवा पूरा खाली पड़ा है। तो ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं कि कुछ मतलब मान लो, हम जब गांव में होता क्या है कि जैसे मतलब गाय है, तुम गाय रख रहे हो तो तुम्हारे पास 3-4 गाय हो गई, तो तुम सोचते हो एक मतलब ये दूध देगी तो हम इसे बेच देंगे, तो एक रख लेंगे, बाकियों को हम बेच देंगे। जैसे ही उनका ये सब चीज़ होता है तो वो पैसे आते हैं। लेकिन पैसे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ तुम मतलब जो अमीर आदमी है वो भी नहीं सोचता होगा कि फालतू की चीज़ों में पैसे क्यों इन्वेस्ट करने, बेकार के पैसे, बेकार की जगह। मतलब बच्चों के खिलौने, वो भी इतने महंगे जितने हम खुद अपने घर में कुछ नहीं कर पाते। यूँ कहें कि जो आम आदमी की एक महीने की सैलरी है वो एक खिलौने में लग जाती है। यूँ कहें कि जो बड़ी वाली गाड़ी आती है बच्चों की वो ख़रीद ली। जहाँ लोग 10-10 रुपये के लिए मांग रहे हैं, सुबह तुम वही 10 रुपये मांग रहे हो, 10 रुपये के लिए झगड़ा कर रहे हो, और फालतू की चीज़ों के लिए तुम एक महीने की सैलरी बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि वो पैसे जाने लिखे हैं, तुम्हारी किस्मत में वो पैसे नहीं हैं, तुम्हारा समय ख़राब है, इसलिए वो फालतू की चीज़ों में चले गए। और वो भी ऐसी चीज़ आई कि जो 2 दिन नहीं चली। इतने पैसे खर्च किए लेकिन 2 दिन नहीं चली वो एकदम खटारा सी घर पे आके, मतलब यूँ समझो कि जगह ही रोकने के लिए आई है। बहुत सी बार ऐसी जगह पैसे लगते हैं, जैसे कि बारिश का टाइम आता है, लोग मतलब जब खुद काम कर रहे होते हैं, मान लो जब जैसे खुद को मतलब घर बनाना आता है, ईंटें लगाना आता है, प्लास्टर वगैरह करना आता है, तो लोग खुद ही घुस जाते हैं। और घुसते भी इस कदर है कि छोटी सी चीज़ होती नहीं है, बड़ा सा काम निकाल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही पैसे जाते हैं। और ऐसे ही मतलब जब पैसे आते हैं, रुकना नहीं होता, तो बिना मतलब की चीज़ों में जाएंगे। और फिर तुम 2-2 रुपए के लिए दूसरे के पास भागोगे। तुम्हें मतलब हमेशा सेविंग करके चलनी चाहिए, कि कोशिश करो कि थोड़े बहुत बच सके तो बचा लो, नहीं तो बचने वाले तो है नहीं।
क्योंकि तुम्हारे फालतू के खर्चे ही इतने, जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो तुम किसी की नहीं सुनते, और जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं तुम मतलब दूसरों को दोष देना शुरू करते हो, अपने बच्चों तक को दोष देते हो कि वो हमें पैसे नहीं देते। जब तुम्हारे पास आए तो तुमने फालतू की चीज़ों में क्यों बर्बाद की। लेकिन ये चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं देती। लेकिन यही बात आती है समय की, कि समय ख़राब है जभी तो नहीं रुक रहे। अगर पैसा रुक जाएगा तो फिर समय ख़राब कैसा है। देखा जाए तो जो लोगों की सोच है 90% पैसों से काम हो जाता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो लोग हमारे पास रहेंगे। अगर हमारे पास जैसे ही पैसों का फ्लो रुका, लोग हमसे दूर होना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा होता है। लेकिन यही हमें शांति की ज़रूरत है कि हम शांत रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परेशान होंगे झगड़े भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे हम खुद भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ से तो अच्छा है कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे हमारे मन को शांति मिले। और चाहिए क्या, यही तो चाहिए, जिससे हम ये सोच सके कि हमें ओनली कर्म करना है, इस मोह माया में नहीं फंसना, इससे बाहर निकलना है। हम सोचते हैं हमारे माता पिता हैं, हम मानते हैं कि वो माता पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन हम अपना कर्म करके ही तो निभा सकते हैं। बाकी हम मेरी मम्मी, मेरी पापा, मेरी मम्मी, तो इन सब मोह माया में हमें नहीं फंसना है। क्योंकि जब हमारा बुरा टाइम आएगा तो सबसे ज़्यादा अपने ही तकलीफ़ देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तुम ये सोचोगे कि मेरे हैं तो मुझे कैसे तकलीफ़, याद सब्र करो। अभी तुम्हारा बुरा टाइम आएगा तो वो ही तुम्हें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब सबको फील होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ भी होगा। इसलिए तुम मतलब सब्र करके देखो। बस ध्यान, मेडिटेशन, इनमें अपना थोड़ा जो टाइम निकाल सकते हो इनमें लगाओ, ताकि जब तुम्हारा बुरा समय आए तो तुम शांत रह सको। एक झगड़े का पात्र नहीं बन जाओ कि हर टाइम ढोलक की तरह तुम्हें हर कोई गालियाँ सुना रहा है। कि जब तुम्हारा बुरा टाइम आएगा तो हर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें कैसे करके मैं दबा लूँ, कि कैसे भी करके तुम्हें मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूँ। उस टाइम तुम्हें काम आएगा मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, इसको मतलब सबसे ऊपर बताया गया है कि ये करना चाहिए। क्योंकि ये करने से हमारा जो माइंड है वो मतलब हम पे इतना प्रेशर नहीं डालेगा। हमें मतलब हमारा माइंड में चलता रहता है, इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया। इसलिए ये चीज़ें हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, ध्यान। मैं खुद जब भी परेशान होती हूँ तो मैं खुद मैं ज़बरदस्ती में, मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते जा मेडिटेशन कर। जब भी मैं परेशान होती तो नॉर्मली सबको रोना आ ही जाता है, तो मुझे भी आ जाता है। क्योंकि मैं जिसने मुझे कुछ बोला मैं उससे नहीं बोलूँगी, मैं बस रोने लग जाती हूँ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन जब वो बोलते हैं कि जा मेडिटेशन करके आ, जैसे ही मैं मेडिटेशन करके आती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है कि हाँ अब ठीक है। क्योंकि उस टाइम माइंड शांत रहता है। हम कुछ जो हुआ है वो हम ये सोचते हैं छोड़, उनकी तो आदत पड़ रही है ये सब चीज़ें करने की, तो हम उन पे ध्यान देंगे तो अपनी लाइफ पे कैसे ध्यान देंगे। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं है मेरे परिवार वाले खुश रख रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी, सबको पड़ती है। ऐसी नहीं तो कोई अलग समस्या आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, जिससे आपका मन शांत हो, आपका दिमाग शांत हो। जो आपको बार बार कभी कुछ करने की बोलता है, जब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान हमारा मन करने ही नहीं देता। वो हमें कोशिश करता है कि हम ना करें। तो ऐसे कोशिश करता है, लेकिन हमें ज़िद्दी बनना है कि नहीं मैं करूँगी या मैं करूँगा। तुम ये कोशिश करो, तुम जो तुम्हारा डिप्रेशन है, जो तुम परेशान हो, उससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। और ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने फील करी है कि मेडिटेशन में इतनी पावर है
कि वो जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर एक स्माइल का काम करती है। इसलिए तुम सबको मेडिटेशन करना चाहिए, जो भी हैं लेडीज़ जेंट्स सब करो। सबको हम सबके लिए इतना करते हैं तो क्या 10-15 मिनट हम अपने लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन हमें नहीं करने देगा। इसलिए कोशिश करो मन को मतलब कंट्रोल में करने की। नहीं, मैं 15 मिनट तो बैठूंगा ही बैठूंगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आपको 15 मिनट तो मेडिटेशन में लगाने हैं। अगर आप और ज़्यादा टाइम बैठ सको, क्योंकि जब हम ध्यान लगना स्टार्ट हो जाता है तो मन करता है कि देखते हैं होता क्या है। तो आज जैसे ही ध्यान लगना स्टार्ट होगा तो मन भी बढ़ता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि मेडिटेशन करें। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।